ये कहानी है अवनी और माहिर की। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। वो जाकर दरवाजा खोलती है। बाहर सर्वेंट्स था। वो अवनी के लिए खाना लाया था। ये देखकर अवनी थोड़ी शांत होती है। मैडम, बड़ी मैम ने आपके लिए खाना भेजा है, सर्वेंट्स कहता है। अवनी उसके हाथ से थाली ले लेती है और उसे थैंक्स बोलकर दरवाजा बंद कर देती है। वो प्लेट को सोफे के सामने रखकर टेबल पर रखती है। फिर वो ड्रेसिंग पर रखे ड्रायर से अपने बालों को सुखाने लगती है। उसके बाद वो खाना खाकर बेड पर लेट जाती है। वो सोचती है कि माहिर अभी तक क्यों नहीं आया। वेट करते करते ही उसे नींद आ जाती है। रात के करीबन 1:30 बजे माहिर रूम में आता है। वो देखता है अवनी सो चुकी थी। अवनी ने पिंक कलर की टी शर्ट और ब्लैक शॉर्ट्स पहने हुए थे, लेकिन वह बड़े अजीब तरीके से सो रही थी। उसके पैर बिस्तर पे इधर उधर फैले हुए थे और उसका एक हाथ बेड के साइड में लटका हुआ था। उसे ऐसे बच्चों की तरह सोते देख माहिर के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। फिर वो उसके पास जाकर उसका हाथ बेड पर रखता है और उसे ठीक से रजाई उठा देता है और अलमारी से अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद वो वॉशरूम से बाहर आता है और जाकर सोफे पर लेट जाता है। सुबह 4 बजे माहिर का रूम। माहिर के फ़ोन का अलार्म बजता है। 2-3 मिनट अलार्म बजने के बाद वो उठता है। वो अपना फ़ोन लेकर अलार्म बंद करता है। ये माहिर का रोज़ का शेड्यूल था। रोज़ सुबह जल्दी उठना और रात को देर से सोना। वो उठकर वॉशरूम में चला जाता है। फ्रेश होकर लैपटॉप लेकर काम करने लगता है। सुबह के 8 बज रहे थे। अवनी अभी भी सो रही थी। शायद कल कुछ ज़्यादा ही थक गई थी। माहिर भी अभी तक काम कर रहा था। तभी डोर पर कोई नॉक करता है। वो टाइम देखता है तो 8 बजे होते हैं। दूसरी बार नॉक करता है। माहिर, बेटा जल्दी दरवाज़ा खोलो, सुप्रिया की आवाज़ आती है। माहिर जल्दी से अवनी को उठाता है। अवनी, उठो जल्दी, मॉम दरवाजे पर है। क्या है यार, सोने दो ना, वो कहती है। माहिर उसके हाथ को हिलाते हुए कहता है, अवनी उठो जल्दी, मॉम बाहर है, दरवाज़ा नॉक कर रही है। अवनी चौंक कर उठ जाती है और जल्दी से वॉशरूम में भाग जाती है। माहिर तो उसे ऐसे जल्दबाजी में जाते देखता ही रह जाता है। एक बार फिर दरवाज़ा नॉक होता है तो माहिर सोफे पर पड़े तकिए और रजाई को बेड पर फेंकता है और दरवाज़ा खोलता है। इतनी देर लगती है दरवाज़ा खोलने में, मैं कब से दरवाज़ा नॉक किए जा रही हूँ, सुप्रिया कहती है। सॉरी मॉम, माहिर कहता है। बेटा अवनी कहाँ है, सुप्रिया पूछती है। मॉम, वो वॉशरूम में है, उसने जवाब दिया। बेटा तुम दोनों जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाओ, डैड ने कहा है सब साथ में ही नाश्ता करेंगे और एक रस्म भी करनी है। जी मॉम, हम आते हैं, माहिर कहता है। सुप्रिया फिर चली जाती है। माहिर भी वापस अपना काम करने लगता है। थोड़ी देर बाद वॉशरूम का दरवाज़ा खुलता है। अवनी अपना मुंह बाहर निकालकर रूम में देखती है। माहिर सोफे पर बैठा काम कर रहा दिखता है। अवनी जल्दी जल्दी में टॉवल ले जाना भूल गई होती है। माहिर, अवनी माहिर को बुलाते हुए उसका नाम लेती है। माहिर उसकी तरफ देखता है। हाँ बोलो, क्या आप प्लीज़ मुझे टॉवल ला देंगे, वो मैं जल्दबाजी में भूल गई। हाँ रुको, मैं देता हूँ। फिर माहिर कबर्ड से टॉवल लेकर आता है। अवनी अपना एक हाथ बाहर निकालकर उसके हाथ से टॉवल लेता है। वह उसके हाथ में टॉवल दे देता है। माहिर वापस जाकर सोफे पर बैठ जाता है और लैपटॉप में काम करने लगता है। थोड़ी देर बाद अवनी बाहर आती है। उसने बाथरोब पहना हुआ था और टॉवेल को अपने बालों में लपेट रखा था। माहिर उसकी तरफ देखता है तो देखता ही रह जाता है। वो एकदम फ्रेश लग रही थी, जैसे सुबह सुबह कोई फूल खिला हो। फिर वो बेमन से अपना ध्यान वापस लैपटॉप में लगा देता है। अवनी फिर ड्रायर से अपने बाल सुखाने लगती है। माहिर फिर से उसे देखने लगता है। वो काफी खूबसूरत लग रही थी। माहिर का ध्यान उस पर से हट ही नहीं रहा था। अवनी आईने में से उसकी तरफ देखती है और इशारे से पूछती है कि क्या हुआ। माहिर नामे अपना सर हिला देता है और कबर्ड से टॉवल लेकर बाथरूम में जाने लगता है। फिर वो बीच में ही रुक कर कहता है, मॉम ने नीचे बुलाया है, जल्दी से रेडी हो जाना, ठीक है, अवनी कहती है। अवनी अपनी बैग बेड पर रखती है और उसमें से एक ब्लू कलर की साड़ी निकालती है। माहिर नहाकर बाहर आता है और देखता है कि अवनी साड़ी पहन रही थी। एक्चुअली पहन नहीं रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह साड़ी में उलझी हुई थी और उसमें से निकलने की कोशिश कर रही थी। उसके बाल भी खुले थे जो कि बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे और वह दोनों से ही परेशान लग रही थी।
माहिर उसे देखकर पीछे घूम जाता है। सॉरी, वो मुझे पता नहीं था तुम साड़ी पहन रही हो। अवनी, अब तो पता चल गया ना, प्लीज हेल्प करिए मेरी। माहिर उसकी ओर देखता है। अवनी उसकी तरफ बहुत आस से देख रही थी, जैसे एक छोटा बच्चा अपने पापा से हेल्प के लिए बोल रहा हो। माहिर जाकर अवनी की साड़ी पहनने में हेल्प करता है। जैसे जैसे माहिर की उंगलियां अवनी के पेट को छू रही थी, वैसे ही एक सरसरी, एक हलचल ही उसे महसूस हो रही थी। उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। कुछ ही देर में अवनी और माहिर दोनों रेडी हो जाते हैं। फिर माहिर बेड पर रखी अपनी टाई उठाता है। चले नीचे, मॉम बुला रही है, अवनी कहती है। माहिर मन में ही सोचता है कि आज मॉम टाई लगाने क्यों नहीं आई। क्या हुआ, अवनी ने पूछा। माहिर उसे टाई दिखाते हुए कहता है, वो मॉम आज टाई लगाने नहीं आई और मुझे भी नहीं आता लगाना। मैं लगा दूं, अवनी ने पूछा। माहिर उसके पास आता है और टाई अवनी के हाथ में दे देता है। अवनी उसके हाथ से टाई लेती है और अपने पंजों पर खड़ी होकर टाई लगाने लगती है, क्योंकि माहिर अवनी से काफ़ी लंबा था और अवनी उसके कंधे तक ही आती थी। दोनों एक दूसरे के काफ़ी पास खड़े थे। माहिर अवनी की खुशबू भी सूंघ पा रहा था और उसमें खो रहा था। अवनी टाई लगा देती है और माहिर के कॉलर को ठीक करके उसके कंधों पर अपने हाथ रखकर कहती है, चले। हाँ चलो, माहिर बेड पर से अपना कोट उठाते हुए कहता है। दोनों नीचे आते हैं। सुप्रिया जी उनका ही इंतजार कर रही थी। सुप्रिया जी, बेटा चलो, एक रस्म करनी है। फिर सब मंदिर की ओर जाते हैं। सुप्रिया जी अवनी और माहिर को आमने सामने बैठाकर बीच में एक दूध से भरा बर्तन रखती है। सुप्रिया, मैं ये अंगूठी इसमें डाल रही हूँ, तुम दोनों को ही ढूंढनी है। जिसे भी ये मिलेगी, दोनों में से उसी की चलेगी पूरी जिंदगी। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, देखना इसमें भाभी ही जीतेंगी, मैं उनकी साइड हूँ। एक लड़के की आवाज़ थी। अवनी ने पीछे देखा तो एक तकरीबन 20 साल का लड़का लग रहा था। सुप्रिया जी, कबीर बेटा तू आ गया, फ़ोन करता, मैं कार भेज देती लेने एयरपोर्ट पर। कबीर अपनी मॉम को हक करते हुए, मॉम आ गया मैं। फिर उनके गाल पर किस करके कहता है, कैसे हो आप। सुप्रिया जी, बेटा मैं तो ठीक हूँ। फिर कबीर एक एक करके सबसे मिलता है। फिर वो अवनी के पास आकर उसे हक करके कहता है, फाइनली भाभी, मिल ही गए हम। कैसी हैं आप तो इतनी प्यारी है, फिर भी कैसे पसंद आ गया आपको ये। इतना सुनते ही माहिर कबीर की पीठ पर एक जोर का मुक्का मारा। कर ली बकवास, अब आ इधर। कबीर उसके पास जाता है और उसे हक करता है। कबीर, मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हो। माहिर, ठीक ही हूँ, बताया क्यों नहीं, मैं आ जाता लेने। कोई बात नहीं, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। इतना बोलकर उसने माहिर की ओर एक आई विंक की। अब रस्म के लिए बैठ जाते हैं। तीनों बार रिंग माहिर को ही मिलती है और अवनी का तो मुंह बन जाता है। कबीर, भाभी अब फिक्र मत करिए, हम सब मिलकर भाई को सबक सिखाएंगे और हाँ, घर में सिर्फ आपकी ही चलेगी। इतना बोलकर वो अवनी को हाई फाइव दे देता है। अवनी भी खुश हो जाती है। शुक्रिया, चलो पहले नाश्ता कर लो, बाद में मस्ती करना। सब लोग डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के लिए बैठ जाते हैं। माहिर जाकर अपनी चेयर पर बैठता है। अवनी भी उसके पास वाली चेयर पर बैठ जाती है। सब लोग नाश्ता करते हैं। फिर माहिर और विजय दोनों ऑफिस के लिए चले जाते हैं और दिव्या कॉलेज जाती है। दादी अपने रूम में चली जाती है। सुप्रिया सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ने लगती है। अवनी भी वहां जाकर एक मैगजीन उठाकर बैठ जाती है। क्योंकि कबीर अभी अभी लौटा था तो वो रूम में आराम करने चला गया था। सहगल हाउस, वहाँ सब लोग हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। मोम देखो ना, वो अवनी यहाँ से चली गई तो कितना अच्छा लग रहा है, वरना तो वो हमेशा ही अपनी सड़ी हुई शक्ल लेकर आ जाती थी सबका मूड खराब करने। नेहा कहती है, हाँ वो लड़की यहाँ से गई तो जैसे घर में शांति आ गई। मीरा ने कहा, लेकिन वो इतनी बुरी भी नहीं है, उसकी वजह से मुझे बिजनेस में कितना फ़ायदा हुआ पता है। मनोहर कहते हैं। सब लोग हंसने लगते हैं। चलो अब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, मनोहर कहते हैं। शाम का वक्त, ओबरॉय हाउस। माहिर और विजय कॉलेज से आते हैं। तब तक दिव्या भी कॉलेज से आ चुकी थी। दिव्या, अवनी, कबीर, सुप्रिया और दादी सब हॉल में ही बैठे हुए थे। विजय आते हुए कहते हैं कि क्या क्या बातें हो रही है। विजय और माहिर भी उनके साथ आकर बैठ जाते हैं। डैड, वो हम सब ये बात कर रहे थे कि भैया और भाभी को हनीमून के लिए कहाँ भेजे। दिव्या जवाब देती है, अच्छा फिर क्या डिसाइड हुआ, कहाँ जाना है। नहीं डैड, अब तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, भाभी मना कर रही है इस बार, कबीर बोला। माहिर कहता है, हाँ डैड, मुझे भी बहुत काम है, अभी मैं कहीं नहीं जा सकता।
डैड, वो परसों से मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए मैं भी नहीं कहीं नहीं जा सकती। ठीक है, फिर बाद में सोचेंगे इस बारे में, सुप्रिया कहती है। फिर सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। अवनी शावर लेने के लिए वॉशरूम में जाती है। माहिर भी चेंज करके बेड पर बैठ जाता है। बहुत देर हो जाती है, लेकिन अवनी अब तक वॉशरूम से बाहर नहीं आए थे, इसलिए अब माहिर को थोड़ी चिंता होने लगती है। वो वॉशरूम के दरवाजे पर जाकर नॉक करता है और अवनी को बुलाता है। 2-3 बार बुलाने पर भी अवनी को जवाब नहीं देती, इसलिए माहिर दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है। अंदर अवनी नीचे बेहोश पड़ी हुई थी और शावर भी चालू था। माहिर जल्दी से शावर बंद करता है और अवनी को अपनी बाहों में उठाकर रूम में लाता है और बेड पर सुला देता है। अवनी के सारे कपड़े भीग चुके थे। माहिर एक टॉवेल से अवनी का मुंह पोंछता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन अवनी कोई जवाब नहीं देती। माहिर जल्दी से डॉक्टर को कॉल करके बुलाता है। डॉक्टर को कॉल करने के बाद वो अवनी की तरफ देखता है, जो पूरी भीगी हुई थी और ठंड की वजह से कांप रही थी। वो सोचता है कि इस हालत में डॉक्टर के सामने कैसे आ सकती है और ज़्यादा देर ऐसे रही तो बीमार पड़ जाएगी। माहिर अब अवनी को ब्लैंकेट उठाता है और उसके बैग से कपड़े निकालता है। फिर वह रूम की लाइट बंद कर देता है और अवनी के पास जाकर उसके कपड़े चेंज करने लगता है। माहिर अवनी को बेड पर ठीक से सुलाता है और ब्लैंकेट उठा देता है। फिर वो फ़ोन करके घर वालों को भी बता देता है। कुछ देर बाद ही सब कमरे के बाहर आ जाते हैं। माहिर, बेटा क्या हुआ? अवनी को वो बेहोश कैसे हो गई? सुप्रिया माहिर को पूछती है और अवनी के पास जाकर बैठ जाती है। पता नहीं मॉम, जब ये काफ़ी देर तक वॉशरूम से बाहर नहीं आई तो मैंने जाकर देखा वो बेहोश पड़ी हुई थी। बेटा, तुमने डॉक्टर को फ़ोन किया? विजय पूछते हैं। हाँ डैड, मैंने कॉल कर दिया है, माहिर जवाब देता है। तब तक डॉक्टर भी आ जाते हैं। डॉक्टर, जल्दी देखिए ना, ये कब से बेहोश हो गई है और इसकी बॉडी पर भी रैशेस भी आ गए हैं, माहिर कहता है। उसके चेहरे पर फिक्र साफ दिखाई दे रही थी। डॉक्टर अवनी को चेक करते हैं। देखिए, इन्हें वॉशरूम से बहुत तेज़ एलर्जी है, इसकी वजह से ये रैशेस आ गए हैं और बेहोश भी हो गई है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, मेडिसिन दे रहा हूँ, इन्हें खिला दीजिए, डॉक्टर कहते हैं। लेकिन डॉक्टर, ये होश में कब आएगी? वो माहिर पूछता है। देखिए, मेडिसिन लेने के बाद 2-3 घंटे में इन्हें होश आ जाएगा। अब मैं चलता हूँ, डॉक्टर कहते हैं। ओके, थैंक यू डॉक्टर, विजय कहते हैं। डॉक्टर चले जाते हैं। मेरी ही गलती है, मैंने ही दोपहर को मशरूम की सब्जी बनवाई थी और अपने हाथों से अवनी को खिलाई थी और इसने मना भी नहीं किया, सुप्रिया कहती है और इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रिलैक्स सुप्रिया, विजय सुप्रिया के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं। तुम्हें कहाँ पता था कि अवनी को एलर्जी है? थोड़ी देर बाद सब अवनी के साथ बैठते हैं। सुप्रिया अवनी का हाथ अपने हाथ लेकर बैठी हुई थी और उसके सर को सहला रही थी। सुप्रिया, चलो हम भी चलते हैं और अवनी को आराम करने देते हैं, विजय कहते हैं। सुप्रिया बेड से उठते हुए माहिर को कहती है। माहिर, मैं डिनर भिजवाती हूँ, अवनी होश में आए तो उसे खिला देना और तुम भी खा लेना। माहिर, वो जवाब देता है। सब चले जाते हैं। माहिर अवनी के पास जाकर बैठता है और उसके बालों को चेहरे पर से हटा देता है। अवनी का खूबसूरत चेहरा अब पीला पड़ चुका था, वो अब भी बेहोश थी। तकरीबन 2 घंटे बाद अवनी को होश आता है और वो अपनी आंखें खोलती है। वो देखती है कि माहिर उसके पास ही बैठा हुआ था और वह पीछे अपना सर टिकाकर बैठा था। उसकी आंखें बंद थी। अवनी को लगा कि वह सो रहा है, तो वो उठने की कोशिश करती है। अवनी के हिलने से माहिर की आंख खुल जाती है और उसे बैठने में मदद करते हुए वो पूछता है, तुम ठीक हो? वो उसके पीछे 2 तकिए रखकर उसे ठीक से बिठाता है। अवनी उठकर बैठ जाती है। उसकी नज़र अपने कपड़ों पर जाती है। उसके चेहरे पर कुछ घबराहट भरे भाव आते हैं। एक एक ही उसकी नज़र माहिर पर जाती है। उसकी सवालिया निगाह अपनी ओर देख माहिर कुछ छिटक सा जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और प्लीज़ इस कहानी को भी माई लिटिल वाइफी की तरह ही प्यार दीजिए। थैंक यू।